तो जो सूर्य नॉर्थ ईस्ट से निकलते हैं, चढ़ते चढ़ते साउथ ईस्ट में आते हैं और उस टाइम इंफ्रारेड रेज आती हैं। तो मैक्सिमम देखा जाता है कि बेटा जो होता है वो जिद्दी हो जाता है, तो साउथ तक वो एनर्जी ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। नमः शिवाय। एक बार फिर मैं आपको कुछ जो ऐसे सवाल हैं आपके कि वास्तु में क्या करें क्या नहीं करें, उनको क्लियर करूंगा। और आप देखते हैं मेरा व्लॉग सैटरडे को 3 बजे यूट्यूब पर। ऐसा ही एक ब्लॉग आपने देखा होगा ब्लॉग 4 मोहनदीप जी के यहाँ पे। तो आज मैं फिर उनके यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा, इससे अच्छा है कि मोहन जी आपको बताएं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मोहन जी नमस्कार जी। जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए ना प्लीज। ब्लॉग 4 में जब आप मेरे यहाँ आए, आपने सारा वास्तु देखा मेरा जी, मैंने आपके हिसाब से सारा अमेंड कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अमेंड करने के बाद मैंने फिर आपको रिक्वेस्ट किया कि जी, एक बार आपके जी, देखिए आप। बिल्कुल। और आफ्टर दैट मतलब 1 मंथ है, आई एम जी। फीलिंग वेरी पॉजिटिव वे। वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ साथ आपने इतने सारे और पॉजिटिव लोगों को मैंने अपने घर बुलाया है। फ्रेंड अपूर जी से, जी, राजू जी से, मनीष जी से जी, आपके व्लॉग के बारे में डिस्कस किया, उनको वीडियोस भेजी। जी, दे लाइक्ड इट वेरी मच। उन्होंने जी। बहुत लाइक किया तो उनके मन में भी कुछ क्वेश्चंस थे। ऑल राइट। तो मैंने कहा आप बैठते हैं एक लंच पे जी, और गेट टुगेदर करते हैं। आए जी। भी नहीं आप हमारे यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कॉल कर तो लूँगा। मोहन जी ने मुझे बोला कि इनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं। लंच तो एक बहाना है क्योंकि कंसल्टेंट अगर कहीं पे आता है तो कंसल्टेंट के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब सबको चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग व्लॉग रहेगा कि जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं। पहले मोहन जी से पूछते हैं कि क्या आपका मेरे विजिट के बाद कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं। आपके गेस्ट लोग जो है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। यू आर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल जी। जो भी आपने बताया, जी, जैसा भी आपने बताया, आई फॉलो दैट। जी, किचन का आपने जैसे बताया, बिल्कुल। राइट हैंड साइड पे सिंक है, जी, तो मैंने प्लांट रख दिया, जी, 2 अर्सा लगा दिया, ये सब कर दिया। बहुत अच्छा। बेटर है। मेरे फ्रेंड्स, मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा। तो मोहन जी को मैंने कई उपाय बताए थे क्योंकि इनका घर बना हुआ था, चेंजेस कर नहीं सकते, तोड़फोड़ कर नहीं सकते थे। तो इन उपायों से इनको बहुत बेनिफिट हुआ। तो हम आज की इस जर्नी को, इस मुलाकात को, सबके साथ की मुलाकात को शुरू करते हैं। मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी 30 सेकंड की एक इंट्रोडक्शन दीजिए, बिकॉज समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है। माई सेल्फ मनीष असरानी मेरा नाम है और फर्स्ट टाइम मैं पुनीत जी से मिल रहा हूँ। मेरे एक क्वेश्चन है, मेरी आजकल एक फैक्ट्री बन रही है, कंस्ट्रक्शन जी, बन रही है। जी, उसके लिए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि फैक्ट्री के अंदर जैसे मल्टीपल स्टोरीज बन रही है, तो हमारा जो ऑफिस है, जो ऑनर का ऑफिस है, वो कहते हैं कि सबसे ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मतलब लेबर सारी नीचे काम करे और ऑनर का जो ऑफिस है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। जी, क्या ये ठीक है? मतलब ऑफिस ऊपर बनाना ठीक है? और जो हमारा साउथ पोर्शन होता है फैक्ट्री जी, का, जो साउथ पोर्शन होता जी, है, वहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। मतलब ठीक है। साउथ का एरिया जो है वो ज़्यादा हैवी करना चाहिए और जो हमारी जितनी हैवी मशीनरी है वो वहाँ पे इंस्टॉल करनी चाहिए। मैं आपको जवाब देता हूँ। जी जी देखिए, जब हम एक फैक्ट्री की बात करते हैं तब वहाँ मशीनरी है। जी कई कई जगह पर ऐसी मशीनरीज होती हैं जो हर जगह पे स्प्रेड होती हैं और सिर्फ कभी कभी हमें
ट्रॉली के हिसाब से, चैनल के हिसाब से काम करना है कि आप कुछ कटिंग करवा रहे हैं, सॉर्टिंग करवा रहे हैं, तो अगर उस तरीके का काम है तो आप हर जगह उसको फैला सकते हैं। लेकिन जब हैवी मशीनरी की बात आती है तो वास्तु में कहा जाता है कि साउथ आपका भारी होना चाहिए, नॉर्थ आपका लाइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लॉजिकली देखते हैं इस बात को। नॉर्थ में नॉर्थ पोल एनर्जी चलती है, नॉर्थ से हमें एनर्जी मिल रही है जो कि साउथ तक ट्रेवल कर रही है। तो अगर ठीक नॉर्थ में आप मशीनरी लगा देते हैं, हैवी मशीनरी लगा देते हैं, तो साउथ तक वो एनर्जी ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। और जो फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर है, जो आपके ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो ढीले रहेंगे, बिकॉज उन तक अगर खाना नहीं पहुंचा है एनर्जी का, सो दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली, उनका माइंड चलना भी स्लो हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन लॉजिकली। बाकी हम स्पिरिचुअली अगर वास्तु को डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे और रीजंस बनते हैं, प्लैनेटरी रीजंस बनते हैं, एलिमेंटल रीजंस बनते हैं। मैं आपको सिर्फ एक लॉजिकल रीजन बता रहा हूँ, एंड दैट इज 100% सर्टिफाइड। बहुत सारी जगह पर जहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ इस प्रिंसिपल को आप देख करके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि ओनर्स ऑफिस कहाँ होना चाहिए। यहाँ पे 2-3 बातें हैं कि मैंने फैक्ट्रीज में देखा कि ओनर अपनी फैक्ट्रीज में कभी कभी आते हैं। कोई ओनर महीने में एक बार ही आता है, कोई हफ्ते में एक बार ही आता है। तो ओनर ऑफिस कहाँ होना चाहिए? वास्तु में डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज बिना डायरेक्शंस के वास्तु होती ही नहीं है। तो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में अगर आपका कैबिन आता है तो बहुत अच्छा है। अब अगर आप कहेंगे साउथ वेस्ट में तो हमारी मशीनरी आ रही है, मैं कैसे ऑफिस लेकर के आऊं? तो यहाँ पर साउथ वेस्ट में हम इसलिए ऑफिस लेते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का तत्व है। यहाँ पे आपका ऑफिस होने से आपको होल्ड मिलता है अपने वर्कर्स पे और लेबर पे। इनके साउथ वेस्ट में जगह नहीं है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट्रे बना देते हैं आपके ऑफिस का। एक टेबल लगा दीजिए, एक चेयर लगा दीजिए, सुबह आइए, 2 मिनट 5 मिनट यहाँ पे बैठिए, सो डैट दिस इज कॉल्ड योर प्लेस। उसके बाद ऊपर की जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज में देखा जाता है कि ओनर को अपनी वर्कर्स को व्यू करना होता है। तो ऐसा अगर आपको कोई स्थान कहीं से भी मिलता है आप ले लीजिए। बेसिक इज साउथ वेस्ट ऑक्यूपेशन होना चाहिए आपका, और थोड़ा हायर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक आपका सवाल मैंने पूरे तरीके से आंसर किया। आपने पूरी तरह से, बिल्कुल। मैं अब आपकी धर्मपत्नी जी जो हैं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए ना प्लीज़, 10 सेकंड दीजिए। माई सेल्फ कंचन असरानी, वाइफ ऑफ मनीष असरानी। कम ऑन बताइए ना प्लीज़। मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, वास्तु से। मेरे घर जब हुआ था तो बहुत फर्क लगा मुझे जी। घर में बिल्कुल शांत बढ़िया माहौल हो गया था जी। फादर और बेटे का भी हो गया था, अच्छा। बढ़ गया था, अटैचमेंट बढ़ गया था। जो बाथरूम था हमारा नॉर्थ में जी, वो हम उस समय ध्यान नहीं रहा हमको कि वहाँ नॉर्थ में बाथरूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी वो पॉट हमने हटाया तो नहीं है, लेकिन अभी हमने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि जो टॉयलेट से अगर आपने पॉट नहीं हटाया, जैसा आपने मुझे बताया कि आपकी नॉर्थ में एक टॉयलेट था, अब उस टॉयलेट को, सीट को आपने बंद कर दिया, तो क्या आपके नाम को अगर कोई 6 दिन नहीं बुलाएगा, जैसे कोई भी आपसे मित्र मिलता है आपका और 3 महीने बाद बात हो रही है, तो क्या आपका नाम चेंज हो गया? आपका नाम तो मनीष रहा, तो वो टॉयलेट का नाम टॉयलेट ही रहा। नॉर्थ में कुबेर की जगह होती है, भगवान कुबेर। और मैंने तो नॉर्थ का आपको पहले ही लॉजिक प्रिंसिपल बताया कि यहाँ से हमें नॉर्थ पोल एनर्जी मिलती है, तो वो सीट को हटाना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे आप दूसरी एनर्जी इफेक्ट्स लेकर के आइए कि उस टॉयलेट की एनर्जी आपके घर को डिस्टर्ब नहीं करे। पुनीत जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये बात मैंने कभी नहीं सुनी किसी से। लोग ये कहते हैं कि यूज़ मत करो आप इसको। देखिए, लाइफ आपकी है मनीष जी, है ना, और आपको ही एनर्जीज देखनी है अपने घर की जी, जो अभी आपने बेटरमेंट एग्जांपल दिया, जी, जो आपने एग्जांपल दिया, मेरा नाम मनीष है,
तो कोई 6 दिन मेरे को नाम से ना बुलाए, तब लेकिन भी नाम तो वही रहेगा। वही रहेगा। तो टॉयलेट टॉयलेट है, टॉयलेट आप जी, उसको, जी, मेरे से कई बारी लोग पूछते हैं, हम एक साल में एक बारी कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा बहुत यूज कर लेते जी हैं, जी जी। तो वो तो गलत है। गलत है। प्रिंसिपली टॉयलेट जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं अब सर मेरा पहला काम यही रहेगा, जी। स्पॉट को निकलवाऊं वहाँ से और उसको बिल्कुल क्लोज कर दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर उसको हम टॉयलेट बोलना ही बंद कर श्योर देंगे। श्योर श्योर। अब हम आपसे बात करते हैं। मेरा नाम राजकुमार दुआ है। राजकुमार जी थोड़ी ऊंची आवाज में बात करिए आप। मेरा नाम राजकुमार दुआ है। जी। पुनीत जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। तो दुआ जी आप पंजाबी हैं, जी मैं पंजाबी। तो पंजाबियों की कोई ऐसी बात बताइए कि लोग खुश हो जाएं, बिकॉज हमें लोग साउथ में भी व्यू करते हैं, हमें लोग यूएस के भी साउथ में व्यू करते हैं, तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में आप देखे जाएंगे, आप सुने जाएंगे। तो थोड़ा सा कुछ पंजाबियों की ऐसी बात बताइए कि वास्तु जो है ऑटोमेटिकली हो जाए। सर तो पंजाबी मस्त होते हैं। अच्छा। ये बहुत कम करते हैं। तो मैंने सुना है पंजाबी काफी खाने पीने वाले भी खाने होते पीने वाले खाने होते हैं पीने पंजाबी। हैं। जी बड़े शौकीन होते हैं शौकीन जी। होते हैं। हम सब पंजाबियों को पेट देख लो सर। देखो जी। तो बताइए क्या मेरा करते क्या हैं question ये है। आप क्या करते हैं? मैं सर स्पेयर पार्ट बनाता हूँ stock। स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सर आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे एक बेडरूम के ऊपर दूसरा बेडरूम हो जाता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, दुआ जी ने पूरी इंट्रोडक्शन नहीं दी है। दुआ जी ਜਿਹੜਾ स्पेयर पार्ट बनाते ने जी। वो ਸਾਡੇ चूल्हे ਦਾ हार्ट हैगा, मतलब अच्छा। दिल बनाते ने चूल्हे दा। तो आप लोग सब मतलब एक मिक्स्ड इंडस्ट्री की Mixed तरह industry। कंबाइन होके काम करते हैं। जब बोले करो तो बोले करो मैं चूल्हे दा दिल बनाना। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं हार्ट बनाता हूँ। जी। सर जैसे मेरा बेडरूम है जी। साउथ वेस्ट में, ऑल राइट। ऑलरेडी है, उसके ऊपर एक बेडरूम और बना रहे हैं, जी। उसके ऊपर हम तीसरा एक बेडरूम और बना रहे हैं। ऑल राइट। क्या लॉजिकली ठीक है एज पर वास्तु? लॉजिकली देखिए, जब हम, आप मेरे कहने का और आपके कहने का अर्थ ये है कि जब हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं, हर वास्तु एक्सपर्ट आपको बोलेगा साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लीजिए। जी। अब उसमें कलर्स कैसे हैं, उसकी एनर्जी कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। फिर आपने कहा बेडरूम के ऊपर बेडरूम, यानी कि कोई उस बेडरूम को यूज करेगा। जी। सपोज करते हैं आपका बेटा उसको यूज करेगा, तो मैक्सिमम देखा जाता है कि बेटा जो होता है वो जिद्दी हो जाता है। अगर आपके साथ एक ही बिजनेस में जुड़ा हुआ है तो भी आपके बीच में अनबन रहने लगेगी डेफिनेटली, बिकॉज एक एनर्जी के ऊपर उनकी एनर्जी आ जाती है। तो जो ऊपर इंसान होता है वो थोड़ा जिद्दी और डोमिनेटिंग होने लगता है। फिर उसके ऊपर भी आप एक बेडरूम बना रहे हैं, मे बी आप अपने हाउस हेल्प के लिए बना रहे होंगे या मे बी गेस्ट्स के लिए बना रहे होंगे, तो दिस इज नॉट राइट। वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट के ऊपर किसी का बेडरूम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो घर का मुखिया होता है उसको साउथ वेस्ट का बेडरूम लेना चाहिए, या अगर आपके दोनों बेडरूम साउथ वेस्ट में आ रहे हैं तो आप कौन सा बेडरूम लें, नीचे वाला लें या ऊपर वाला लें। नॉर्मली जब आप थोड़े से बुजुर्ग होने लगते हैं, आप कहते हैं सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा, मैं तो आराम से ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम लूँगा, मेरे बेटे को ज़रूरत है बिकॉज बिजनेस संभाल रहा है और उसको साउथ वेस्ट का बेडरूम भी ज़रूरत है। डैट इज़ 100% ओके, बिकॉज उसको भी ज़रूरत है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपके बेटे का बेड आपके बेड के ऊपर नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, ये ध्यान रखिए। आप कुछ अपना सामान, कुछ पिक्चर या अपनी कोट या कुछ ऐसी चीज़, वो आप अपने बेटे के रूम में रख दीजिए। और फिर सबसे बड़ी बात आती है, अगर आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, तो आपका बेटा बिल्कुल भी घमंड नहीं करेगा, ईगो नहीं आएगी, आपके साथ डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो इसके साथ साथ आप अपने नॉर्थ ईस्ट को भी ठीक करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है। तो ऐसा कर सकते हैं आप जी। आई थिंक क्वेश्चन इज सॉल्व। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हम मोहन जी की तरफ चलते हैं। आपके जो ये चार्मिंग गेस्ट हैं अपूर्व जी और आप ऋतु जी। जी मैंने खुद लगाया। अच्छा जी, आप बताएं कुछ अपने बारे पहले में। ऋतु से शुरू करते हैं। हाँ, Ladies बहुत first। बहुत बढ़िया। मेरा नाम ऋतु मागो है और मैं अपूर्व जी की बेटर हाफ हूँ और भैया से
चावला भैया से आज ही मिली हूँ और मिलके बहुत अच्छा लगा। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ भैया आपसे कि सब कुछ होने के बावजूद भी जी सब सुख ईश्वर ने दे रखे हैं, खाने को, पीने को, पहनने को, रहने को, सिर पे अच्छी छत है, सब अर्निंग भी अच्छी है, सब कुछ है, जी बट फिर भी एक जगह कहीं आगे दिमाग में पीस ऑफ माइंड नहीं आता। ऑल राइट। और एज सुन एज हम जिस घर में हम रहते हैं वहाँ से हम एज सुन बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं जी तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। ऑल राइट। कहीं तो कोई नेगेटिव एनर्जी है या वास्तु का कोई दोष है या फिर क्या है ये मुझे नहीं पता। आप अपने घर की जो दिशा है थोड़ा सा मुझे एग्जाम्पल दीजिएगा। हम साउथ में साउथ फेसिंग रहते हैं और आपका मन घर में नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना। हाँ। ठीक है, मैं 2-3 बिना देखे आपको कुछ बातें बता सकता हूं जो आपके घर में सटीक हो सकती हैं। जी। नंबर 1, साउथ फेसिंग जो है वो कार्मिक दिशा है, मतलब बहुत मेहनत वाली दिशा है और यहाँ पे रेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी। अगर साउथ की दिशा है तो साउथ ईस्ट से कहीं ना कहीं एंट्री मिल रही होगी, वहीं से एंट्री है आपकी। तो साउथ ईस्ट तो अग्नि का स्थान है, अच्छा। किचन की जगह होती है। आप अगर लॉजिकली समझने की कोशिश करें तो जो सूर्य नॉर्थ ईस्ट से निकलते हैं, चढ़ते चढ़ते साउथ ईस्ट में आते हैं और उस टाइम इंफ्रारेड रेज आती हैं। तो जो आप फेस पे लगाते हैं जिसको सनस्क्रीन बोलते हैं, वो उसी से बचने के लिए लगाते हैं। तो साउथ ईस्ट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारे किचन साउथ ईस्ट में ही है। साउथ ईस्ट एक काफी बड़ा एरिया हो गया ना, आपके घर का 1/9 पार्ट साउथ ईस्ट है। तो किचन अगर साउथ ईस्ट में है, इट्स सो फार सो गुड, बट एंट्री अगर साउथ ईस्ट में आती है तो अग्नि स्थान से, अग्नि के ऊपर से कोई भी निकलता है तो कहीं ना कहीं वो बर्न आउट हो जाता है। पुनीत जी, ये मेरा डोर साउथ ईस्ट में है। तो मैंने ही तो बंद करवाया बंद आपसे। करवाया इन्होंने जी। मेरा ये डोर। दैट्स वाई मैं ईस्ट में डोर लेके गया। अच्छा, उस डोर को मैं ईस्ट में लेके गया और मैक्सिमम मैं डोर नॉर्थ का यूज़ करता हूँ घर आने के लिए। यहाँ से हमने आना जाना ही बंद कर दिया। जी, तो इसका बहुत इम्पैक्ट आता है। तो इस साउथ ईस्ट के डोर का आप ट्रीटमेंट करवाएं वास्तु में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट में जाकर के बैठा होगा, आप चेक कीजिएगा, या नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ होगा। नॉर्थ वेस्ट में ही आपका बेडरूम है। अब नॉर्थ वेस्ट एलिमेंटल अगर हम वास्तु यूज करते हैं तो वायु तत्व की दिशा है। एक मन जो है वो बहुत चंचल होता है, सबसे पहली बात। तो आप अगर वायु में कुछ भी रखते हैं तो वो उड़ने लगता है। तो मन कहता है इस घर से बाहर निकलो, कहीं जाओ, कहीं और अच्छा करो, मुझे यहाँ तसल्ली नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट विल नॉट मेक यू स्टे इन द होम। वायु में बैठे हैं आप, साउथ ईस्ट से इरिटेशन, बिना वजह झगड़े करने का मन, भैया आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, कुछ ना कुछ मन में उछल पुछल चलती रहेगी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ईस्ट आपका डर्टी हो सकता है, मे बी शू रैक आपका ईस्ट में हो सकता है, मे बी कोई टॉयलेट ईस्ट में हो सकता है। तो उससे जो मन है और बुझ जाता है। तो उस चीज को तो आप तसल्ली से उसको चेक करें और एनालाइज करें। और कोई भी चीज अगर वास्तु में ठीक नहीं हो सकती तो उसका एंटीडोट डेफिनेटली हम दे सकते हैं। उसका उपाय, उसकी रेमेडी अगर लॉजिक सेंस में की जाए तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ये जवाब दिया है कि रेमेडी कैसे होती है। रेमेडी जब आप सर्दी के माहौल में हैं तो आप क्या करते हैं अपूर्व जी? सर्दी बहुत सारी लग रही है तो सबसे पहले 3 काम आप क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, रजाई में घुस जाते हैं और चाय पीते हैं या विस्की पीते हैं? चाय पी लेते हैं, विस्की भी पी लेते हैं, विस्की भी पी लेते हैं। तो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे सर्दी खत्म, लेकिन सर्दी वही है, टेम्परेचर वही है। तो वास्तु डिफेक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं कि आप उसको कवर अप कर दीजिए, डिफेक्ट वहीं का वहीं है। तो जब तक आपने उसको यूज किया वास्तु डिफेक्ट के उपाय को, वो वास्तु का डिफेक्ट छुप गया। अब आजकल के जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, वो उसमें चांसेस ही नहीं है कि आप उसको करेक्ट तोड़ फोड़ कर दो।
अब मोहन जी के 2 दरवाजे थे, साउथ ईस्ट में भी था, ईस्ट में भी था, तो इनका एक दरवाजा बंद हो गया। बट हर किसी के पास जहाँ पे 1 की लॉक डोर होता है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं होती है कि हम डोर्स को चेंज कर दें। तो इस तरीके से आप अपने घर की वास्तु को ठीक कर सकते हैं। जहाँ नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ वास्तु डिफेक्ट होंगे, वहाँ नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा नेगेटिव एनर्जी का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बहुत रेजिडेंसीज में जाता हूँ, बहुत इंडस्ट्रीज़ में जाता हूँ। अब एक सज्जन के घर में गया, वो काफ़ी दिन से परेशान चल रहे थे, उनको बिजनेस लॉस हो गया, इंडस्ट्री उनकी बिक गई और उनकी हेल्थ भी डाउन हो गई। अब उन्होंने नई शुरुआत करी, उनके घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जिस घर में अपनी कुर्सी पे बैठते थे, उनकी एक स्टेटमेंट चेयर थी। जब से वो परेशान थे तब से उस कुर्सी पे बैठते थे, और जब वो सारी चीज़ें ठीक हो गई, ठीक होने लगी, उनकी नई इंडस्ट्री बन गई, सब चीज़ें नई हो गई, तब भी वो उस कुर्सी पर बैठने लगे। तो वो घर आते ही जैसे ही उस कुर्सी पे बैठते थे, वो परेशानी में आ जाते थे। क्यों आ जाते थे? कि जब वो दुखी थे तब उनकी एनर्जीज गिरती थी, उनकी एनर्जीज शट डाउन होती थी। आप ऐसा देखिए कि अगर आप किसी की चेयर पर जाके बैठते हैं, आपको कुछ एक अलग सा फील होगा। जैसे ऑफिस में अगर आप अपनी गद्दी अलग क्यों रखते हैं, क्यों किसी को नहीं बैठने देते, तो वो जो एनर्जी थी उस एरिया की, वो क्लीन नहीं की गई। उसको क्लीन करने के, नेगेटिव एनर्जी क्लीन करने के बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, धूनी जलाई जाती है, समुद्री नमक यूज़ किया जाता है। अब मेरा एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट उपाय है लाइव वास्तु सॉल्ट, जो कि शायद हज़ारों लोग यूज़ करते हैं, ऑनलाइन इसको बाय करते हैं। आप उसको सॉल्ट को अपने पास भर के रख दीजिए एक बाउल में। सॉल्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में सॉल्ट से नज़र भी उतारी जाती थी। तो इस प्रकार देयर आर मेनी वेज टू एलिमिनेट द नेगेटिव एनर्जी। सो आपको इन क्वेश्चन से ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट हुआ होगा, और जो ये क्वेश्चंस हैं हर किसी की लाइफ से जुड़े हुए हैं। मैं मोहन जी से पूछता हूँ कि इनका कोई और क्वेश्चन है तो हम आंसर करें। पुलकित आपका बेटा, कैसे हैं आप पुलकित? बढ़िया सर जी। आप जब पिछली विजिट में आए थे तो आपने मेरे को कुछ उपाय बताए थे। जो उपाय मैंने अपनाए हैं उसके बाद से मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया है जी। उसके बाद से थोड़ा फील हुआ है कि स्टेबल हो गया है, थोड़ा मन शांत रहता है। ग्रेट। काम में पहले मन नहीं लगता था, भूल जाते थे काम करना क्या करना है जी। तो मतलब एनर्जी फील होती है कि वो आगे प्रोसेस हो रही है। वेरी नाइस। तो पुलकित, मैंने जो आपके यहाँ उपाय किए ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय किए। मैंने आपके ठीक सामने एक गाय बछड़ा सफ़ेद रंग में रखवाया, जिससे मन को शांति बहुत मिलती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, और आप आपके फादर से कनेक्टेड रहें। इसीलिए वो जो गाय बछड़े की जो एक छवि है, एक रिफ्लेक्शन है, आपके माइंड पर एक पॉजिटिव रिजल्ट डाल रही है। और जो नॉर्थ वेस्ट को रूल करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो हमने आपकी बेड साइड पर लगाए, और कुछ नवग्रह हमने एनर्जाइज करके आपके बेड के बैक साइड में लगाया। उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके पास धीरे धीरे और भी आएंगे। जी, टाइम के साथ डेफिनेटली जैसे पौधा ग्रो होता है वैसे एनर्जीज भी ग्रो होती हैं। तो अपूर्व जी, आप बताइए, आपको कुछ समझ में आया? इतनी जब हम बात कर रहे हैं वास्तु की, तो क्या कुछ आप समझे इसमें से? बिल्कुल समझे। जैसा कि पुनीत जी ने बोला, बिल्कुल सही कहा। वास्तु पे विश्वास मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा है, और वास्तु पे विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि बिना वास्तु के घर पे रहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बट मेरी सब लोगों से एक गुजारिश है, जो चीज़ मैं नहीं कर पाया, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वास्तु जब भी आप करना चाहें तो घर की नींव रखने के साथ ही वास्तु को कर लें, ताकि आपके घर में बेडरूम, बाथरूम, आपका ड्राइंग रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो सेटल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी राय दी है आपने, बहुत अच्छी राय दी। तो मैं सबसे पूछता हूँ, कुछ और रह गया है तो मैं यहाँ बैठा हूँ।
आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज तो आप मेरे चैनल पर कमेंट्स लिखते हैं और देखते हैं, इट्स वेरी नाइस। पुनीत जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी आपका। Thank you very Thank much. very आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें कुछ वास्तु के बारे में टिप्स दी। माय प्लेजर। पुनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी गाइडेंस को जरूर फॉलो आउट करेंगे सर। जी थैंक यू, थैंक यू। पुनीत जी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत अच्छा लगा, आप स्वीट बहुत है, बड़ी अच्छी बात करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम आज आपसे मुलाकात हो जी, रही है जी। और सेकंड मुलाकात बहुत जल्दी आपसे होने वाली है मेरी। डेफिनेटली। मेरी फैक्ट्री, ऑफिस, घर और भी कई प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास, मैंने सारी जगह आपकी विजिट करवाई। माय प्लेजर, आई विल थैंक यू पुनीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी थैंक यू। तो मोहन जी अब आप मुझे भी इजाज़त दीजिए। संगीता जी बहुत शुक्रिया आपकी होस्टिंग का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू।